मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6 साल बाद 53,000 की नफ्सियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 53,260 की सतह पर पहुंच गया। इससे कबल इंडेक्स 24 मई 2017 को बुलंद तरीन सतह 53,127 की सतह पर पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात से मुतल्लिक केस। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुलाकात के मिनट्स अदालत में पेश कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक खत भी पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम कोई भी ग्रे एरिया नहीं छोड़ना चाहते। अगर कोई सदर मुमलिकत ऑफिस से आता है तो उसको भी खुश आमदीद कहेंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत अलग हैं, ऑफिशियली तस्दीक होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर ने अपनी रजामंदी का लेटर अलग से दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड पर सदर के दस्तखत नहीं हैं। पहले उन दस्तावेज पर सदर मुमलिकत के दस्तखत कराएं, फिर आपको सुनते हैं। शोएब शाही ने सवालात उठा दिए। कहा 8 फरवरी की तारीख तो आ गई, मगर क्या इलेक्शन होंगे? क्या ये निगरान हुकूमतें इलेक्शन की तैयारी में हैं? मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हों, फिर मुदाखलत भी की जाती है। अटॉर्नी जनरल हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, जबकि इंतखाबात कराने में फौज हमारी मदद करेगी। आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। कोई शक नहीं, चेयरमैन पीटीआई मकबूल लीडर हैं। माजी में उन्हें आइडियलाइज करता था। ख्वाहिश थी वो सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करते। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया, न मिलने का फैसला कमीशन का था। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत का खैर मकदम। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए कहा, रात को इत्तफाक से आम इंतखाबात की तारीख आना खुशाइंद है। उफक पर छाए बेयकीनी के बादल छट जाएंगे। आम इंतखाबात की तारीख का क्रेडिट चीफ जस्टिस को जाता है। कायदे-ए-वान इसाक डार ने कहा, हमें हकायक रिकॉर्ड पर रखने चाहिए। सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग अलग मसाइल हैं। इत्तफाक है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन आइन की दीगर शिकें भी सामने रखना होंगी। मरदमशुमारी मंजूर हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करना होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। अदलिया की जानिब से आम इंतखाबात में आरओज देने पर रजामंदी। डीआरओज और आरओज की तैनाती नवंबर में ही किए जाने का इम्कान। रिटर्निंग अफसरान को नवंबर के तीसरे हफ्ते में ट्रेनिंग दी जाएगी। आरओज की तैनाती के बाद ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम आरओज को फराहम की जाएंगी। रिटर्निंग अफसरान आम इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आर्टिकल 185 के तहत दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। हाईकोर्ट मुकदमे की सियासी बुनियादों को जेर गौर नहीं ला सकी। केस में वजारत दाखिला के मातहत FIA की बदनीयती साफ जाहिर है। साइफर और फॉरेन फंडिंग मुकदमात FIA की बदनीयती को भी जाहिर करते हैं। मुल्जिम को मुकदमे में जमानत पर रिहा किया जाए। मजलूम और निहत्थे से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पूरी दुनिया में मुजाहरों का सिलसिला जारी। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम और फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा। हजारों मुजाहिरीन फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा में नस्लकुशी बंद करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए FBR की अमल-दरामद रिपोर्ट तैयार। रेवेन्यू हदफ, रिफंड, अदायगियों और टैक्स छूट पर मुज़ाकरात जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर रिफंड अदायगियों का हदफ मुकम्मल कर लिया। सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड 250 अरब तक महदूद करना था। FBR ने 200 अरब तक महदूद किया।
कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए पहली तिमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी गई। अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है। IMF शराइत पर अमल दरामद करते हुए एमनेस्टी स्कीम भी नहीं मुतारिफ कराई गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला का अमल जारी। कराची में गन्ना मंडी के इलाके में सर्च ऑपरेशन। 25 से ज्यादा गैर कानूनी बाशिंदे जेर हिरासत। रहीम यार खान में भी 30 खानदानों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। गुज़श्ता रोज मजीद 19,344 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 430 गाड़ियों में 1453 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक मुल्क वापस जाने वाले अफगानियों की तादाद 1,62,479 हो गई। तुर्कम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखा जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को सील करने का हुक्म। बयान हल्फी देने तक डी सील नहीं किया जाएगा। अदालत ने रिमार्क दिए कि बयान हल्फी ये दे कि अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाए। स्मोक के तदारुक से मुतालिक समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क दिए कि लगता है अब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। पीडीएम में तो सोया हुआ है, हम उनको जगाते हैं। कोई गाड़ी स्मोक का बायस बन रही है तो उसकी तस्वीरें बनाएं। अगले साल से ही हमें शुरू में ही बड़े इकदाम उठाना पड़ेंगे। ये 2 माह बहुत अहम है। मुस्लिम लीग नून ने सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। जावेद लतीफ कहते हैं कोई अंदर है और हम इलेक्शन अकेले लड़े तो मास्टरमाइंड को सजा मिलनी चाहिए। तमाम केसेस और सबूत पास हों तो मेरे केसेस पर एक दिन में फैसला आ सकता है। कुछ लोगों की सोच वही है, सहूलतकारी देते रहे फिर कहते हैं इलेक्शन आजादाना हो। हर कोई जानता है कौन कौन किस वक़ुआ का मास्टरमाइंड है। फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड का पूछा जा रहा है। 10 साल नाम नहीं लिया, कटहरे में लाते मजीद 10 साल न लग जाएं। खदीजा शाह की IG और CCPO लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि किसी को इख्तियार का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शहरियों की आज़ादी अदालत के लिए मुकद्दम है। IG पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें सोशल मीडिया के दबाव का सामना है। खातून होने की वजह से हम इस खातून से साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को आज भी अदालत पेश न किया गया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में अडयाला जेल हुकाम ने मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज़ इलाही सफ़र करने के लिए फिट नहीं। उनकी मुख्तलिफ बीमारियों की हिस्ट्री है। सफ़र करने से बीमारी बढ़ सकती है। परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज तनवीर अहमद शेख की अदालत में की गई। वर्ल्ड कप के 34वें मैच में आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स में जोड़ पड़ेगा। लखनऊ में काना क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे मैदान में उतरेंगी। अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें मेगा इवेंट में अब तक अपने 6 मैचेस खेल चुकी, जिनमें से अफगानिस्तान 3 में फाते रही जबकि 3 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड्स 6 में से सिर्फ 2 मैचों में ही फतह से हमकनार हुई और 4 में उसे शिकस्त खाना पड़ी। पॉइंट्स टेबल पर अफगान टीम 6 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर जबकि नीदरलैंड्स की टीम 4 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर मौजूद। कीवीज के खिलाफ अहम मैच के लिए शाहीनों के बेंगलोर में डेरे। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। न्यूजीलैंड को पिछाड़ने की हिकमत अमली का मुजाहरा। इफ्तिखार अहमद कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद टीम का मोराल बुलंद हुआ है। अगले मैचेस में और बेहतर परफॉर्म करेंगे। पूरी टीम मेहनत कर रही है, पूरी कोशिश करेंगे कि टॉप 4 में आए। अपना रन रेट भी बरकरार रखना है। बेंगलुरु में 1 मैच खेल चुके, यहां की कंडीशन का अंदाजा है। मेगा इवेंट में कौमी टीम ने 7 मैचेस खेले, 3 में कामयाब और 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा।
पीसीबी का नया सरबराह कौन, आज पेशरफ्त होने का इम्कान। ज़का अशरफ की मुद्दत 5 नवंबर को खत्म होगी। निगरान वज़ीर आज़म मुद्दत मुलाज़मत में तोसी या नया सरबराह बनाने का फैसला करेंगे। चेयरमैन पीसीबी के मुस्तकबिल के हवाले से समरी वज़ीर आज़म को मौसूल। वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता ने समरी में वज़ीर आज़म से राय मांग ली। गुज़िश्ता रोज़ शाहिद आफरीदी ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस राय के मुताबिक इनवारुल हक काकड़ ने बोर्ड में किरदार अदा करने का कहा। शाहिद आफरीदी ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा। बुलबुले सहरा, रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। खाना बदोश खानदान से ताल्लुक रखने वाली रेशमा ने कम उम्र में गाना शुरू किया। 12 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान पर गाने का मौका मिला। मकबूलियत सरहद पार भी पहुंची। बॉलीवुड में भी सहारंगेज आवाज का जादू जगाया। रेशमा को फनी खिदमात के एतराफ में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।